एक बार असफल होने के बाद दोबारा उठ खड़ा होने का नाम ही जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं बिहार के सारण जिले में। युवा उद्यमी है जो बकरी पालन का काम कर रहे हैं और इस फार्म में आप देखेंगे कि कंप्लीट रूप से जो है ब्लैक बंगाल जो बिहार का नेटिव ब्रीड है उसका ब्रीडिंग सेटअप है और लगभग 200 प्लस बकरियां यहाँ हैं अगर बड़े छोटे मिलाकर बात करें तो पहले ये बकरी पालन किए थे लेकिन उसमें असफल हुए, लेकिन फिर से इन्होंने प्रयास किया और एक सकारात्मक कोशिश जो है सफलता के रूप में रंग लाई और आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कंप्लीट रूप से हमारे वैसे भाई जो बकरी पालन का मन बनाए हैं और आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। साथ ही बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो गल्फ कंट्री से वीडियो को देखते हैं और उनके मन में भी रहता है कि भाई साहब अगर हमारे पास समय नहीं है, हम कहीं और काम कर रहे हैं तो क्या बकरी पालन कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम आपके महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, आप दोनों का हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मेरे फॉर्म पे आपके व्यूअर लोग भी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जो भी व्यूअर जो भी किसान भाई देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से उनको भी स्वागत है हमारी तरफ। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मेरा घर पटना में ग्राम खासपुर और थाना मनेर, और अभी हम लोग जहाँ पे बकरी फार्म खोले हैं वो ये दिलपुर गाँव का नाम है, दिलपुर जो सारण जिले में है, दरियापुर ब्लॉक है। एक चीज बताइए, दोनों कोई पटना के रहने वाले हैं और सारण में आके बकरी पालन किए, क्यों? जहाँ व्यवस्था रहेगा सर वहीं ना किया जाएगा। पटना में अगर करते तो नहीं सक्सेस हो पाते सर। एक बार करके देखे थे सर, फेल हो गए थे। अपने घर के नज़दीक में हम किए थे और बड़े ब्रीड से किए थे और टोटली स्टॉल फीड पे किए थे सर, और मैं फेल हो गए थे। फेल होने का मेन रीज़न क्या था? कॉस्ट फीड सर। जितनी की बकरी में से खिला दिए थे सर, उसको बहुत ज़्यादा खर्च आया था। और जहाँ यहाँ भी हमारी जो बकरी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल चढ़ाई है सर। और मुझे यहाँ खाने की जो कैसा लगता है वो जीरो है, जो कसम से मैं बता रहा हूँ जीरो है। अगर कोई भी किसान कोई भी आके देख सकता है, 2 दिन 5 दिन रह के देख सकता है, बिल्कुल जीरो है, सत्य बात है सर। और यही से मैं यहाँ सक्सेस हो रहा हूँ सर। बिल्कुल, उसके माध्यम से आप देख भी रहे होंगे तो यहाँ जो है सर की बकरियां जो है कंप्लीट रूप से चढ़ाई पर है और फीडिंग कॉस्ट जीरो, मतलब जीरो है। 2 टाइम बकरियां जाती हैं और बस लेबर रखे हुए हैं और उसी के वही लोग जो है चढ़ाते हैं। बिल्कुल, जो लेबर का कॉस्ट आता है वो लेबर का कॉस्ट है, कुछ मेडिसिन वगैरह, और जो ब्रीडर और छोटे बच्चे का चोकर वगैरह खाता है वही है। लेकिन बाकी जो बकरियां सब चरने जाती है, जो बच्चे 3 मंथ का होगा वो भी चरने जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ढंग से है। और शुरू में बहुत सा दिक्कत हुआ था, ऐसा नहीं है, यहाँ भी हम आए थे तो शुरू में बहुत दिक्कत हुआ था सर। एक तो हम गलत मौसम थोड़ा सा चूज किए थे। बकरी पालन का जो मौसम अभी स्टार्ट है, अब फरवरी से लेके जून जुलाई तक ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसान को थोड़ा संभलने के लिए मौका मिल जाता है, सारा सब कुछ ठीक रहता है, धीरे धीरे अपने सेटअप को बना सकता है। और हम सावन भादो जो बोला जाता है वहीं सेट किए थे। तो मेरे बरसात के मौसम तो मेरा रीजन हो गया था कि मेरा इतना बड़ा फॉर्म फोन के तैयार था और बरसात के बाद ठंड आता, ठंड के बाद गर्मी आता, तो हमको 6 महीना बैठना पड़ता और 6 महीना बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस जाते। तो सोचे कुछ सीख लेंगे और वो बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में सर, हद से ज्यादा। मौसम खोलने से सर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हम लोग जब खोले थे तभी जो बहुत इतना ठंडा पड़ा था उसमें हमें बहुत सिखाई है। बकरियां जो भी थे उनके बच्चे थे तो कम से कम 35-40 बच्चे मरे हैं, तो मालिक उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। अब हमारे पास जो भी बकरियां अब बच्चे दे रही हैं तो अब बच्चे मेरे पास जो भी आ रही हैं वो सब सुरक्षित हैं और उन लोग का भी अब प्रोग्रेस हो रहा है। और हमारे जो भी यहाँ पे खर्च की बात है ना, तो हम लोग खर्च 1 रुपये बोला जाता है कि चोकर में, कुट्टी में, जो भी है दाना में, उसमें 1 रुपये भी कॉस्ट नहीं है। और मेरे पास देख रहे हैं कि जहाँ फार्म खुला है उसके पीछे पूरा काफी जंगली एरिया बोला जाए, खेत है पूरा खाली। इसमें सिर्फ यहाँ पे एक ही फसल होता है, सिर्फ गेहूं का। अब गेहूं कट गए हैं तो अब मेरी जो भी बकरियां सब चल रही है जी। मेरे पास जो खर्च है, मेरे पास जो स्टाफ है जो बकरी को देखभाल करने के लिए, चराने के लिए, उन पे ही जो है खर्च उन्हीं पे है खर्च। बिल्कुल दोस्तों, तो इसको कहते हैं बकरी पालन और शायद ही बिहार में इतना बड़ा किसी के पास इतनी बकरियां होगी ब्लैक बंगाल की। ब्लैक बंगाल की तो नहीं होगी मेरे तक जहां अनुमान है कि हम भी यूट्यूब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। नंबर 1 क्या बोला जाए कि बड़ी फार्म हमारी ही है। जो ये है वेटनरी कॉलेज से हमको पुरस्कृत किया गया ब्लैक बंगाल का नंबर 1 फार्म का। ये बताइए सबसे पहले भी, और हम बहुत सारी बातें करेंगे, पहले ये बताइए कितने भी बड़े छोटे मिलाकर कितने जानवर होंगे? हमारे पास जो मदर गोट है 107 है, छोटे बच्चे लगभग 80-83 के में है, और बाहर के ब्रीड 11 या 12 हम होंगे, और ब्रीडर 3 है। और 107 सिर्फ ब्लैक बंगाल के है मेरे पास मदर गोट, और अदर जो सिरोही और तोतापरी 11 होंगी,
और जो भी है बच्चे हैं मेरे पास जी। लगभग 200 प्लस बकरियां हैं। 222 टोटल है। 222 इसके में तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट रूप से जो है ब्लैक बंगाल का ब्रीडिंग सेटअप है। और आप देख रहे हैं कि आगे वाले में जो है सेक्शन में भी मेमने हैं, फिर बकरी है, फिर मेमने हैं, ऐसे करके अलग अलग आपने सेक्टर बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग, बकरी पालन में अलग अलग ही किया जाएगा सर। एक जगह घोर मट्ठा करने से नहीं काम चलेगा। अलग अलग प्रेग्नेंट को अलग नहीं रखा जाएगा। प्रेग्नेंट को बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि वो मेरा उसमें पूंजी आने वाला है और उसके पीछे हम लोग ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चे पर ध्यान देते हैं, और बच्चों को मैंने हाइट बन रखा है स्टेज टाइप का, और बहुत मजबूती से वहाँ बच्चे रहते हैं। तो सबको मैंने अलग अलग सेक्टर करके रखा ताकि वो मजबूती मुझे मिले। और एक जगह घोर मट्ठा करके रखे, पता नहीं चला कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सब अपने अपने तरीके से ब्लॉक बाई ब्लॉक, कलम 8-10 ब्लॉक है, उस ब्लॉक के माध्यम से रखा गया है सर। एक चीज बताइए, आप दोनों का अपना बिजनेस भी है, इसके अलावा एक बढ़िया बिजनेस है आप लोगों का, और उसके अलावा बकरी पालन कर रहे हैं। यहाँ से घर अच्छी दूर है, पटना में आप लोग रहते हैं, दानापुर के रहने वाले हैं। वहाँ से कैसे इसको संचालित करते हैं, क्योंकि उधर भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है। अभी मेरे पास सर ये दो ही नहीं, लगभग 3 बिजनेस है। मेरा एक SBPS हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नर्सिंग एजेंसी भी है, और दूसरा हॉस्पिटल बेड वगैरह रेंट वगैरह भी रेंट पे देते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है, प्लस बकरी फार्म भी है। और सर कोई अगर अपने स्टाफ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अकेले हम चाहें तो एक ही जगह बैठेंगे सर। मेरा 2 शरीर नहीं, अलग अलग चल जाए। बिजनेसमैन है सर, सब स्टाफ पे निर्भर है। तो हम लोग मान लीजिए कि स्टाफ निर्भर है, और हम लोग खुद अपने आप में दोनों लोग हैं, तो उस पे मैनेजमेंट पे कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। जहाँ पे भी है मेरे, जहाँ भी ब्रांच मेरी जो SBPS हेल्थ के प्राइवेट कंपनी की जो भी ब्रांच है, पटना, रांची और दिल्ली में, सभी जगह एक तो सभी जगह मेरे स्टाफ हैं, और जो मेरे नज़दीकी हैं वो वहाँ के हेड मैनेजर हो गए, जो भी देख रेख करने वाले। उसके बाद सभी जगह हम लोग कैमरा लगवाए हुए हैं। मेरा फार्म है, हम लोग यहाँ कैमरा लगवाए हुए हैं। कम से कम वहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं कि मेरे स्टाफ जो क्या कर रहे हैं, क्या सोए हैं, क्या बैठे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सभी पता चलते रहता है। और ऐसे हम लोग सभी जगह विजिट करते ही रहते हैं, तो मालूम होता है कि हाँ हम लोग कैसे चला रहे हैं। और जो मेरे यहाँ जहाँ के ब्रांच है, वहाँ के जो एक हम मान लेते हैं कि वो हेड है, उनसे बात एनी टाइम हम लोग होते रहती है। चाहे जहाँ भी ब्रांच हो, चाहे जहाँ भी अभी यहाँ बिजनेस है, तो यहाँ के भी देखभाल के लिए मान लीजिए वाल्मीकि जी हैं, उनको हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है आपको देखना है। हम लोग कुछ ज़्यादा उनसे बात करते रहते हैं, चाहे कहीं भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग दोनों आदमी तुरंत चले आते हैं फार्म पे। अगर कहा जाए तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट आप लोग इसमें रखे हुए हैं। जो बिजनेस करेगा सर, उसको दिन क्या रात क्या। हमारी गाड़ी है, बोलेरो है, करीबन 2200 का डेली पेट्रोल खाती है डेली। अब कोई ठीक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं आप यहाँ है, वहाँ फोन आया, यहाँ से तुरंत निकल गए। और अपना साधन है तो 1 घंटा काफ़ी है पटना जाने में सर, 1 से 1.5 घंटा। तो आप बिजनेस कर रहे हैं तभी तो उस पर खर्च हो रहे हैं। एक चीज बताइए, अभी और बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन बकरियां जो भी हैं आपके पास शानदार को ब्लैक बंगाल है, और लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल की जो है बहुत कमी दिखती है, सही ब्लैक बंगाल लोगों को नहीं मिल पाता है। और इतनी बड़ी संख्या में आपने ब्लैक बंगाल कहाँ से परचेज कहाँ से किया? ढूंढिएगा तब ना मिलेगा सर। बोला कि हीरा को तलाशना पड़ता है, तलाशते हैं तब हीरा मिलेगा। तो वैसे हम लोग पूरे गांव जाकर वैशाली, सारण और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सब जगह घूमे हैं सर। एक जगह बकरी नहीं है, अरवल तक सारा बकरी, और पूरा बोलेरो से तेल जरा के और शर्म लाज को त्याग के, बड़ा खराब लगता है किसी अनजान गांव में सूट बूट पहन के आज जाके बकरी बेचवा है, बकरी बेचवा है। ब्लैक बंगाल सर बकरी मेन ब्लैक बंगाल, सब आदमी के सोच रहता है कि अरे देहाती बकरी, देहाती बकरी बोलेरो में जाएगी, ये लोग बोलते हैं। बताना चाहता हूँ सर, पता है फार्मर थोड़ा सा कहाँ फील होते हैं, मेरे मन में भी ख्याल आया था कि अगर हम कोई फार्मर करने जाते हैं ना, तो पूरा गाँव अगल बगल कहते थे बकरी के फार्म को लेते, बड़का कान वाला बकरी होता है, बड़का ब्रीड होता है, ये खुशी हो जाता है। लेकिन नहीं, ये तो उनका कहना है सर, हमको देखना है ना इसमें। एक जिसको रियल बात जो कहा गया है कि ये जब मन तब भजा लीजिए। आज मुझे अगर 200 है, 50 को बेचना चाहे 50-1-2 लाख में, हम बुलाएंगे, बेच लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो हमको पैसा के जब हम इसको पैसा हमको मिल सकता है। और जो बोला जाता है कि बड़ी बकरियां, सर देखें हम लोग बिहार के ही हैं, ऐसे खास तौर पे कहीं भी घूमने जाते हैं तो ये देखते हैं कि सिरोही के काट करके मांस बेचा जा रहा है, तोता पड़ी के बेचा जा रहा है। नहीं, जहाँ पे हम लोग देते हैं यहाँ पे ब्लैक बंगाल के रहता है, या बहुत हुआ तो क्रॉस का है तब। तो दोस्तों इसको कहते हैं असली में बकरी पालन, और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट सर किए हुए हैं। ये एक चीज़ ये बताइए कि मेमने भी जो हैं काफ़ी शानदार क्वालिटी के तो है ही, और काफ़ी मेमने हैं। इतने मेमने आए
कैसे? लोग कहते हैं ब्लैक बंगाल में जो है दूध की कमी है, और जिसके कारण सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी ब्लैक बंगाल के जो मेमने होते हैं उसके होते हैं। तो कैसे इसका मैनेजमेंट कैसे किया आपने? रियल बात है सर कि ब्लैक बंगाल में दूध की कमी होती है, बट हमने पहले बताया था गांव-गांव से मैंने ढूंढ के लिया था और बड़ी फ्रेम की बकरी लिया है और कद काठी में लंबा चौड़ा है। फिलहाल मेरे पास जो 20% बकरियां उनमें दूध की कमी है, उसके लिए मैंने गाय भी रखा है 2-2 और उनका मैनेजमेंट करते हैं। और मेमने बचाने पे सब लोग हम लोग तुले रहते हैं, ऐसा नहीं है मेमने हमारे मरे हैं, लेकिन एक दो फार्मर हमारे से बात हो रही थी, हमने बात भी किया तो बोला जाता है मेमने आपकी गलती से मरता है। अरे कोई फार्मर चाहता है कि मेरा मेमना मर जाए? बिल्कुल नहीं। कोई चाहेगा कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा पैर हाथ टूट जाए? ये सब गलत, ये सब गलत बात है। जिस चीज से आदमी को लगता है कि ना हमको इससे लॉस हुआ है तो आदमी उस पे ज्यादा फोकस करता है। तो हम लोग को फर्स्ट टाइम बकरी फार्म खोले तो हम लोग को बकरी जो बच्चे थे मेमने थे वो एक्सपायर की थी, तो हम लोग अब कुछ खास कर ज्यादा उस पे बच्चे पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये कारण है कि बच्चे बच रहे हैं जी। एक चीज और, ये जब आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और बिल्कुल उससे अलग हट के बिल्कुल चीज है, कहाँ अपना बिजनेस और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आप आ गए, तो कहने, और वो भी लाइव स्टॉक का, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी आपके लिए, नया था तो शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आई वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी हम लोग को दिक्कत तो आएगी जरूरी है, लेकिन एक चीज़ और है सर कि हम लोग हेल्थ सेक्टर से भी हैं और अभी बोला आप बोले कि कृषि एग्रीकल्चर में आ गए, तो सर हम लोग इसलिए आ गए कि हम लोग कोई होता है ना कि हम लोग कोई डॉक्टर या इंजीनियर के पुत्र नहीं हैं, हम लोग एक मामूली किसान के बेटे हैं। क्योंकि हमारे पापा जो है वो अपना होता है ना गाँव में, हमारे हम लोग कास्ट वाइज मान लीजिए तो वही यादव हैं जी, तो हमारा डेयरी फार्म है, तो हम लोग को शुरू से पता है कि हमारी गाय भैंस है तो उसको ये बीमारी होती है, या गाय भैंस भी है तो साल में 2 साल में मरती है जीती है, उसी से फिर पैसा गाय भी खरीदाती भी है। तो इसमें हम लोग को लगता नहीं है कि इसमें लॉस प्रॉफिट, इसमें उसी से तो हम लोग पढ़ाई किए, चाहे घर बना, चाहे जो भी काम होता है तो डेयरी से होता था। तो हम लोग सोचे कि इसमें ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, एक आत्मविश्वास था, तो इसलिए हम लोग इस सेक्टर में आए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर लाइव स्टॉक का काम, डेयरी फार्मिंग भी लाइव स्टॉक का ही काम है, और दवाइयाँ लगभग सेम ही होती हैं जी। गाय का और इसका बकरी का सर दवाई सेम है, इसमें भी थोड़ा सा और होता है सर कि ह्यूमन का भी दवा इसमें चलती है बकरियों में जी। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पहले से मेडिकल में हैं और ह्यूमन के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी है हमारी, और सब कुछ अच्छा है, और इसके लिए हमारी बकरी फार्म जो हमको लगा कि ठीक है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, कोई काम सर छोटा बड़ा नहीं चाहिए, बस पैसा आना चाहिए। एक कहावत है कि जाल अच्छा बट कंगाल अच्छा नहीं, तो हम भरसक कितना जाल कर दें लेकिन कंगाल नहीं होना चाहते हैं। और आज के डेट में शरीर में बहुत सारा जाल है हमारे, लेकिन आज के डेट में अगर कोई हमसे बोले कि 2-4-5 लाख है तब है, अभी चाहे आप लोग खुशखबरी बनाना चाहे कि कल ही हम लोग छपरा में ही 60 लाख का मकान रजिस्ट्री करवाए हैं, और बहुत खुशी की बात है हमारे। और इस फार्म को चलाते हुए ऐसे नहीं कि मेरा भी खर्च है, लेकिन हमको मालूम है कि यहाँ से जो पैसे आने वाले हैं वो था आने वाले, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो सब्र का बिजनेस है। और हम किसी भी किसान भाई को हम यही बोलना चाहते हैं कि भाई लोग प्लीज, एक कहावत है, बहुत पुराना कहावत है और हम लोग सुनते भी हैं, सब कुछ पे वायरल है एक कहावत कि कोई भी बिजनेस हो ना 1000 दिन धैर्य रख लीजिए, 1000 दिन, कम से कम 2.5 साल आप धैर्य रख लीजिए, बाकी बिजनेस आपके पोता तक पाल देगा, लेकिन कभी दिक्कत नहीं होगा। और जितना ये बिजनेस है इसमें आप 2.5 साल धैर्य रख लिए तो कहीं खराब बात नहीं है। भरसा के काम छोटा है लेकिन पैसा बहुत है सर। लगभग 1 साल हो गए बकरी पालन को, तो अब क्या रिजल्ट लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है? लोग जो है वो जो जहां हम लोग फेल होने का नौबत था वो पार कर चुके हैं। अब हमारी मेहनत का नौबत है, 1 साल मेहनत करना है, तीसरे साल हमारा जो है ना वो पैसा आना शुरू होगा। एक चीज और, आप जैसे बता रहे हैं आप लोग कि पहले भी बकरी पालन की शुरुआत किए थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, उसके कारण बंद की, तो उसके बारे में बताइए। सर हम लोग जो फर्स्ट टाइम बकरी पालन किए थे 2019 में, तो उसमें हम लोग को कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं थी। हम लोग क्या किए थे, गांव में लोग बोलते थे ना कि जो बड़ा बकरी लाओ, बड़ा बकरी का पूछ था, तो हम लोग भी सोचे कि नहीं चलो बड़ा बकरी पालेंगे तो दिखावे में लोग अच्छा भी कहेंगे। तो हम लोग सिरोही बकरी होती है सर, सिरोही बकरी 10 से 12 लाए थे हम लोग, और गलत टाइम हम लोग ओपन भी किए थे वहाँ भी अपने गांव में ही, गांव से पीछे जो खेत होती है ना वो खेत में हम लोग बनाने में भी खर्च 1 से 1.5 लाख रुपया किए थे, और जितना मिट्टी होता है भराई भी किए थे कि पानी ना आए। लेकिन उस टाइम इतना बाढ़ बोला जाए या बारिश का पानी बोला जाए, ऐसा आया कि जब हम फार्म खोले बन गया, बकरी लाए, 10 दिन बाद ही मेरा पानी उसमें फार्म में घुस गया, और जो आदमी था वो भी आदमी भाग गया। तो हम लोग को लॉस लेने लगा, जो बकरियाँ तो बीमार पड़ गई, तो फिर हम लोग सुई दवाई भी देते थे, और उस समय हम लोग जॉब करते थे किसी के पास, तो उतना तो टाइम नहीं दे पाते थे हम लोग। तो 2-3 बकरियाँ एक्सपायर भी कर गई। उसके बाद जो बकरियाँ बची हम लोग उसको लॉस होता है ना, घट्टी सा करके उसको हम लोग बेच दिए। और जो हम लोग उस टाइम भी ऐसा नहीं है कि नहीं रखे थे, फॉर्म में पानी आने के बावजूद अपने घर पे ला दिए थे, फिर पानी खत्म हुआ तो फिर फॉर्म पे ले गए थे, और करीबन 7-8 मंथ रखे थे।
लेकिन जो बता नहीं रहे हैं, हम लोग उस टाइम किसी के पास जॉब करते 30-32 हज़ार हमें मिलता था, इनको मिलता था, और बकरी महीना में खा ही जाता था उतना सर। उस समय स्टोर फीड में था, उस समय चरी नहीं था, बिल्कुल चरी क्योंकि नहीं था। चराने के लिए वहाँ पे जगह भी नहीं था और हमारे पास टाइम भी नहीं था, दोनों बोलिए। पता है सर, किसान लोग क्या करते हैं, कोई भी युवा क्या करते हैं, हरबरी में खोलना है खोल दो, घड़ी में खोल दो ना पाछू, नहीं भाई व्यवस्था देख लो, बस व्यवस्था देख लो, क्योंकि ये नहीं है कि आज खोलना है कल बंद कर देना है। जो फार्म बंद होते हैं उसका मेन रीजन होता है हरबरी, सबसे बड़ा हरबरी। तुम जब भी करना है तो करना, नहीं अब मौसम है तो फिर अगला साल मौसम नहीं आएगा, आएगा ही। लेकिन इस साल हम प्लानिंग करेंगे। हमने 2019 में खोला, 2019 के लास्ट तक फेल हुए, 2021-22 बैठ गए, 22 के लास्ट में सावन में आकर हम लोग खोला, पूरा 1.5 साल हम लोग बैठे रहे, बस इसका व्यवस्था किए, और भगवान की जैसे हिम्मत था, मेहनत था, 2000 इतना बड़ा फॉर्म खोले। और देखिए इसमें फॉर्म में भी एक क्वालिटी है, नीचे बकरी है, ऊपर बॉयलर मुर्गी वगैरह रखने का प्लान है, उस तरीके से बना हुआ है, और किसी के दिमाग से नहीं, बस अपने दिमाग से बना है, और ना ही तो किसी के फार्म विजिट करने गए हम लोग। बस हमें एक जुनून था कि हमको करना है, और शुरू से ही आज लोग बर्बरी का हवा उड़ा रखा है, बर्बरी ये है वो है, 9-17 सुंदर है, हम भी उस पर लुभाए हुए हैं कि सुंदर लगती है। लेकिन जहां तक विशेषज्ञ लोग से बात होता है, सबसे बात हुआ है कि नहीं ये सबसे बेस्ट है। इसमें क्रॉस जो बच्चे आ जाएगा ना हमारा, अब जो हमारा बच्चा आ रहा है क्रॉस का अपना ब्रीडर का, वो जो अब अपना से किसी और से क्रॉस करेगा, उसका बर्बरी टिकेगा उसके सामने सर, हमें नहीं लगता कि नहीं टिकेगा। एक चीज और बोला गया सर कि हर सुंदर चीज बेवफा होती है, वही हाल है। हमारे देहात की जो बकरियां हैं ये सर अच्छी ही है, हम लोग तो माने कि अच्छी है, क्योंकि देखिए वो जो बोलता है लोग ना कि सुंदर है, तो सुंदर सर जो बोला है कि रियलिटी है कि हर सुंदर बेवफा होती है सर। तो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर है, सब चीज है, लेकिन देखिए उसको हम लोग अच्छा से नहीं रख पाते ना। हमारे यहाँ पे जो वातावरण है वहाँ पे वो ढलती नहीं है। जो ये बकरियां हम लोग कहीं भी रख दे ढल जाएगी, क्योंकि मेरे हाँ क्योंकि सर मान लीजिए किसी हम लोग इंडियन हैं, अब एक अमेरिकन आएंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे तो एडजस्ट करने में उनको टाइम लगेगा। वही हाल सर, ये भी तो जानवर है, ये भी तो सजीव ही है, जैसे हम लोग मनुष्य रहने वाले शहर की वाइफ उठा के लेके चले आए, कहाँ से उनको मॉल घुमाएंगे देहात में जी? कहीं से नहीं घुमा पाएंगे। उसी तरह से वो बकरी भी है, नहीं खो पाएगा। हाँ ठीक है, ढाल लीजिएगा, जबरदस्ती ढालिएगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर क्रॉस में ब्लैक बंगाल आपका है तो कहीं टेंशन फ्री। पता है अगर बारिश होता है, चढ़ते रहती है, भीग जाती है, बकरी को पानी दुश्मनी है, लेकिन मेरी बकरी ब्लैक बंगाल बकरी भीग जाती है, भीग के आती है नहाते हुए, कोई बिल्कुल नहीं। शाम में आएगी, बस थोड़ा सा प्याज और जवाइन सबको थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए, सरगम क्लियर। सर गांव में भी देखते होंगे, आप भी घूमते होंगे, जहाँ भी घूमिए देखिए कि ठंडा का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, जो देहाती अपना ब्लैक बंगाल देहाती बकरियां हैं, वो बरसात में क्या, हम जब बकरी खरीदने जाते थे गाँव में, वो लोग 4 बजे सुबह में ठंडे में तो बाहर निकाल देते थे। बकरी सिकरू ही है लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन वही हम लोग उसको तोतापरी हो गया, जैसे बरबरी हुआ, उसको रख दे, बहुत लॉस होगा। फॉर्म पे देखिएगा सर, पीछे जो एरिया है उसका देखिएगा, हम लोग रात में घर फॉर्म में बकरी नहीं रखते हैं, पूरा जाली नुमा से घिरा हुआ है, और पूरा बाहर स्टाफ लोग भी बरास होते हैं। कोई बाहर से बकरी लेगा आके सीट में रखे था, शरद गर्म से तुरंत नहीं बीमार पड़ जाए जो बोलना सो, लेकिन नहीं बने, ढल चुकी है। और ये नहीं कि हमारे आते ही ढल गई, हम भी तो गाँव से खरीद के लाए हैं सर ना, तो वहाँ का वातावरण में ढली थी, वहाँ का पानी का थी, हमारे पास आई, ये नहीं बोले कि बीमार नहीं हुई है, बीमार हुई है, हमें परेशानी बहुत हुई है, आज 2 बीमार, कल 2 बीमार, बुखार सर्दी, बहुत परेशानी, लेकिन उस पर हम डटे रहे कि नहीं, हमको मालूम था पहले से कि ऐसा होता है, और हम डटे रहे। आज भगवान के देन से सब कुछ अच्छा है, रिजल्ट आने लगा है, अब तो खुशी की बात नहीं है सर। एक चीज रोशन जी, जैसे आप बात कर रहे हैं और फोकस भी आपका प्योर जो है ब्लैक बंगाल के ऊपर है, पूरे तौर पे आप ब्लैक बंगाल की फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी देख रहे हैं कि 8-10 जानवर जो हैं वो हाइब्रिड नस्ल के जो जानवर हैं वो हैं। देखिए सर, हम फोकस तो हमारी ब्लैक बंगाल पे है, लेकिन शुरू से मेरे माइंड में ही था क्रॉस ब्रीड प्लस मिक्स ब्रीड काम करने के लिए। अभी मेरे माइंड में है कोई भी फार्मर सब मिक्स ब्रीड काम करे, क्रॉस ब्रीड प्लस मिक्स ब्रीड, जैसा कस्टमर आए, जैसा जो मार्केट का डिमांड हो, सबको पूरा करो। लेकिन मेरा 90% जो है ना क्रॉस ब्रीड पे है, 10% ही बड़े ब्रीड से है, मिक्स ब्रीड पे है। तो देख रहे हैं मेरे पास फॉर्म पे संख्या कम ही है अभी, और कुछ भी बढ़ेगा नहीं, बस उसी से बढ़ने वाला है, उसी से हो जाए। और खास करके जो सभी समस्या बिहार में चाहे कहीं भी चलता है, अच्छे ब्रीडर का, लोग ब्रीडर का चयन नहीं कर पाते हैं, तो हम बड़ी नस्ल की बकरियां इसलिए भी रखे हैं ताकि हमारे पास से अच्छे ब्रीडर निकले, बस यही, और कोई बात नहीं है सर। और एक चीज और हम यहाँ आपको रोकना चाहते हैं, जैसे आप बताया कि जो पहले बार आप जो फार्मिंग किए तो उसमें नुकसान कहीं ना कहीं हुआ, और उसके बाद 1-1.5 साल का गैप लिए, आप पूरे संसाधन को पहले जुटा लिए, फिर आप दोनों ने फार्मिंग शुरू किया, तो उसमें क्या कारण, क्या कमी रह गई थी?
उसमें सर दो कमियां हो गई थी। सबसे पहले तो हमारे जो जगह है वो प्रॉपर जगह नहीं था, और दूसरा हमारा जो ब्रीड की चयन नहीं कर पाए थे। शुरू में गांव देहात में चाहे कहीं भी आप देखिएगा, लोग जब फार्मिंग की नाम आएगा कि फार्म खोलना है तो सब लोग बोले बड़का बड़का नस्ल का बकरी आएगा, ऐसे वैसे यूँ। तो मेरे भी माइंड में था कि बड़ी बड़ी नस्ल की बकरी रखा जाए, और प्योर सिरोही पे हमने काम किया था, प्योर सिरोही, और सिरोही लाया था, उसका साथ में ब्रीडर भी लाया था। और करीबन हमने जब जहाँ जगह हमने चयन किया था वो तो गलत समय, सावन का भादों का दिन, गलत ब्रीड और गलत जगह, तीनों से मेरे माथे पे ही गिरना था। सबसे बड़ी बात का हड़बड़ी था मेरे अंदर में, जितना जल्दी हो सके खोल ले, यूट्यूब देख के नशा एक छाया और सोचे कि खोल ले, बस और कुछ नहीं था। 10 लाख कमा ले, 20 लाख कमा ले, तो वही एक नशा था। इसका बच्चा 45 लाख में भी 45 में बिक रहा है, 46 में बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। खर्च कितना होता है सब जानते हैं, बहुत गिरता है। और दूसरा समस्या आने कहाँ लगा कि जब हमने उसको समस्या को झेले, पानी आया, फॉर्म आया, सब कुछ हुआ, फिर भी हमने 7-8 महीना चलाया, और हमारे जो कॉस्ट फीड पे जो लागत गिरी ना, वो हमको डगमगा के रख दिया। बहुत ज्यादा फीड कॉस्ट आया। लोग बोलते हैं हरा चारा खिलाओ, चाहे सब कुछ का, फीड कॉस्ट को बचाओ। अरे पटना में किसी के पास इतना जमीन नहीं है, सिटी लाइन में जमीन नहीं है, हरा चारा लाए। हमने हरा चारा ला भी रहे थे, उसका भी रेंट जोड़िए, सब कुछ जोड़ते हुए, सब कुछ खिलाते हुए भी हमको लगा कि ना कॉस्ट फीड ज्यादा है। इसलिए यहाँ जो हमारी प्रॉपर तरीका है, बकरियां सबसे अच्छी चढ़ाई पे रहती हैं। और अगर आप स्टॉल फीड पे बकरी रखते हैं तो आपका जगह बहुत बड़ा होना चाहिए बकरी को टहलने, घूमने, सब कुछ के लिए। और यहाँ तो बकरियां हमारे 7 घंटे, 4 से 5 घंटे तक फॉर्म में रहती ही हैं, बाकी रात दिन सब बाहर रहती हैं बस। तो यहाँ बकरी जब चरने जाती है तो उसके साथ टहलती है, घूमती है, सब कुछ तंदुरुस्ती वगैरह सब कुछ सब मिलता है। और बकरी को टहलना घूमना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। इंसान को भी जरूरी है, हम लोग टहल नहीं रहे, अलग बात है समय की वजह से, लेकिन उसको भी टहलना करना जरूरी है। पहले के लोग के जमाने का क्या था, खेत देखने के लिए सुबह सुबह चल जाते 4 किलोमीटर टहलने, वही बात है सर। और वहाँ हमारा सब कुछ गलत था, और वहाँ हमने लॉस का पाया। बाद में हमने सोचा कि नहीं, अब हम जाएंगे क्रॉस ब्रीड पे, ब्लैक बंगाल के क्रॉस ब्रीड पे, और जहाँ चढ़ाई की व्यवस्था होगी वहीं खोलेंगे। और उस जगह से हमने सभी जगह रिलेशन वगैरह सब जगह सर्च किए। बाद में यहाँ जो दिलपुर जो सारण जिला में पड़ता है, यहाँ हमने अच्छा जगह देखा, अच्छा व्यवस्था देखा, और आराम से खोल लिया। और अभी हमारा 9-10 महीने हुआ है। परेशानी बहुत आई पीछे, आप बताएं, आपको बच्चे मरे, सब कुछ हुए, माथा में एकदम टेंशन। यहाँ तक कि रात में 11 बजे फोन जाता था कि लीजिए ये भी बकरी बच्चा फेंक दी, ये भी बीमार पड़ गई, ये उसको ये दे, उसको ये दे, मतलब कि एक लाइन से मत पूछिए, इसका बहुत परेशान थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अपना ब्रीडर का बच्चा भी आने लगा है, और बहुत खुशी मिल रही है सर। क्या बताएं आपसे। ये जो आपका टोटल फार्म का एरिया लगभग कितने एरिया में बना हुआ है? ये टोटल फार्म के एरिया सर 6 कट्ठा है, जिसमें से 3 कट्ठा हम लोग बनाए हुए हैं। 3 कट्ठा देखिए अभी खाली जमीन है, हाँ पीछे भी खाली भी है, उसको भी हम लोग तार से घेरा किए हुए हैं। क्योंकि अभी जो गर्मी का समय है तो बकरियां भी शाम में चर कर आएगी 7 बजे शाम में, तो बकरियां सब पूरे रात इसी में रहेगी, और फिर मॉर्निंग में यहाँ से फिर 6 बजे जाएगी चरने के लिए। मुख्य तौर पे जो है पूरे आपका चराई पे है, फीड कॉस्ट 0 है, और चराई 2 टाइम करवाते हैं। चराई भी मौसम के अनुसार सब मौसम में देखा जाता है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो मॉर्निंग में 6 बजे बकरियां जाती है चरने के लिए, और उधर से 9:30 में मॉर्निंग में रिटर्न हो जाती है, जो कि अंदर है जो 12 है उसमें रहती है दोपहर तक। और शाम में 3:30 बजे निकलेगी, अभी बकरी अभी 3:30 हो रहा, बकरी में निकलेगी अब, तो चर करके फिर शाम में 7 बजे 6:30-7 बजे करीब आ जाती है अंदर। तो जो मेरा बाहर घेरा हुआ है ना, तारबंदी किए हुए, उसी में बकरी पूरा नाइट रहेगी अभी इसमें रहेगी ना? जी। स्टाफ लोग यहीं सोते हैं, स्टाफ लोग भी बाहर मजानी लगा के सोते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती। एक चीज रोशन जी, जैसे फीड कॉस्ट तो आपका बिल्कुल 0 पे है, तो लेकिन जो चराने के लिए आदमी वगैरह, तो कितने ये फार्म पे आदमी रखे हुए हैं इसके मैनेजमेंट को देखने के लिए? हमारा जो फॉर्म है वो 2 तला है सर, आपने देखा है। ऊपर हमने मुर्गी का व्यवस्था करने वाले हैं, सब कुछ बन के रेडी हो, नीचे बकरी है। और ये दोनों ताला में हमारा जो आदमी है वो 5 आदमी है, 4 आदमी है, 1 गार्ड है। और इनका पूरा हमारा खाना पीना सब कुछ, बकरी का दवा दारू सब कुछ टोटली लेके करीबन मंथ का 50,000 से लेके 60,000 के बीच में मेरा कॉस्ट आता है, खर्चा आ जाता है। हाँ, दोनों ऊपर नीचे सब कुछ चलते हुए फिर भी हमें लगता है कि कोई खास नहीं है, कोई खास जितने जानवर हैं, तो अगर उस पे आप फीड कॉस्ट अगर जोड़ ले तो इससे ज्यादा होता है। देखिए सर, मेरा कहने का मतलब ये था ना, शुरू में हम एक प्लानिंग किए थे कि हमारे पास इतनी मदर गोट हो कि एक बच्चा आज दे रही है तो एक बच्चा सेल के लिए रेडी हो रहा है। एक समय ऐसा है, आज हमारी एक बकरी 2 बच्चा दी, तो आज ही एक समय ऐसा है कि 2 बच्चा 50,000 में बिकने के लिए तैयार हो, 20,000 बिकने के लिए तैयार हो। तो ये मेरा सोच है। अगर 20,000 मेरा डेली का इनकम है, अब 15,000 डेली मेरे फॉर्म पे खर्च भी हो जा रहा है, 5,000 तो आएगा ना, 7,000 आएगा ना, बहुत है। अलग बात है, सब तो स्टाफ चला रहे हैं, हम तो अपना और धंधा किए ही हुए हैं। अगर हम यहाँ बैठ जाते हैं तो सब पैसा मेरा होता,
लेकिन हम यही सोचे कि डेली एक बच्चा दे, और एक समय ऐसा है कि डेली एक बिके। मेरा एक सोचना है, बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं, उससे मेरा सोचना है एक समय ऐसा है। रोशन जी, मेरा आखिरी सवाल ये बताइए कि जी इतना खर्च करके और ये इतना आप अच्छे तरीके से जो बकरी पालन कर रहे हैं, ब्लैक बंगाल की जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो क्या अज्यूम करते हैं कि 1 आध साल के बाद कितना इनकम होगा इस फार्म से आपको? बहुत अच्छा इनकम होगा सर। और सबसे बड़ी बात है कि हम बता देते हैं किसी बकरी पालक भाई लोगों को या किसान भाई जो करना चाहते हैं उनके लिए खास करके है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, इसमें धैर्य की जरूरत है। अगर आपके पास धैर्य है तो भी आप एक बकरी पालक ही नहीं, कोई भी बिजनेस सर, कोई भी बिजनेस आप शुरू में कोई दुकान खोल के बैठ जाइए, कस्टमर नहीं आएगा सर। आपको मार्केट बनाना पड़ेगा, लोग से जान पहचान बिटोरना पड़ेगा, तब आपके मार्केट में आएंगे लोग। कहता है कि नहीं बिजनेस बकरी पालन में धैर्य नहीं, किसी भी बिजनेस में धैर्य की जरूरत है। एक कहावत है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 1000 दिन, करीबन 2.5 साल आपको इंतजार करना होगा, तब आपको प्रॉफिट आएगा। तो हमने इसमें 2.5 साल इंतजार करने का सोच रखा है। फिलहाल तो 1 साल हुआ है। 1 साल में अभी हमारा जो अपना ब्रीड नया आएगा, जो पठिया आने लगी 1 साल का, वो होगा। और अगले साल में इसका बच्चा आके जब सेल होगा तो करीबन हमारा एक अनुमान है, अनुमान क्या है, 100% सच है सर, कि साल का, मंथ का इसमें तो है नहीं, साल में ही बिकेगा। साल का सब कॉस्ट काट के 10 से 12 लाख मुझे आना चाहिए। और इससे हाँ ये आएगा ही, श्योर आएगा। केवल बकरी का, मुर्गी का तो हम अलग छोड़ दिए हैं, केवल बकरी का बता 10 से 12 लाख मुझे आने ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी और आपके दर्शकों लोगों का। और आप लोग की वजह से थोड़ा बहुत हिम्मत भी मिलता है सभी किसान भाइयों को, और हम चाहेंगे ऐसे हिम्मत बना रहे। और आप फिर मेरे फॉर्म पे आए, और मैं एक आप लोगों किसान भाई सभी लोग को बता देना हो कि जो इतना बड़ा खोल चुका है तो मैं सक्सेस हूँ और सक्सेस होऊंगा भी। और आपकी बार बार मेरे फॉर्म पे आने के इजाजत है सर। धन्यवाद सर आपको, और आपके जो भी चैनल के द्वारा देखते हैं जो भी किसान भाई हैं उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद। दोस्तों, ये रोशन जी और ये है मिथिलेश जी, दोनों पार्टनर है और अपना व्यवसाय है, उसके अलावा जो है बकरी पालन कर रहे हैं। और बकरी पालन में सब कुछ देखने के बाद, सीखने के बाद, और तब जाके ये ब्लैक बंगाल के ऊपर आए हैं। जो पहला ही इनका जो नुकसान हुआ, टोटल समीक्षा करने के बाद ये फार्मिंग कर रहे हैं। और सब कुछ जो इनका कहने का मतलब है कि अगर आप भी अगर करना चाहते हैं तो टोटल पहले इसका जो इंतजाम होता है, संसाधन पहले जुटा ले, उसके बाद बकरी पालन करें। और जैसा कि रोशन जी ने काफी अच्छी बात कही कि 1000 दिन, लगभग 2.5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, और तब जाके बकरी पालन से एक आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।